आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करते हुए संसद के बाहरी हिस्से में प्रदर्शन किया। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की जमानत मंजूर होनी थी उस समय केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे लगता है कि यह तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोलना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का भाषण सरकार द्वारा लिखा गया भाषण होता है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। वहीं शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में लोगों ने दिखा दिया कि तानाशाही नहीं चलेगी, आपको लोकतंत्र का पालन करना होगा। लोगों ने बीजेपी को बड़ा संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस टाइम के इलेक्शन ने दिखाई है वो ये दिखाई है कि देश में तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, प्रजातंत्र के उसूलों का पालन करना होगा। जिस तरीके से संविधान का गला घोटने का काम हो रहा था, हर राज्य में मनमानी कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम और एक बड़ा संदेश भेजा है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया, ये भूलकर कि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और 2 राज्य में उनकी पार्टी हेड कर रही है, कि इस तरीके से उनके पीछे पड़े हुए हैं, पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है, उससे साफ साबित हो रहा है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ये पॉलिटिकल विच हंट चल रहा है। और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। एक इमरजेंसी की जो कल चर्चा की, एक जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है जहां एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और खास करके विपक्षी नेताओं पे हो रहा है, हेमंत सोरेन जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और जनता की जो मेजॉरिटी से कम उनको जगह मिली है, फिर भी इनको समझ में पड़ नहीं रहा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी केजरीवाल के मुद्दे पर लगातार हमलावर है, लिहाजा अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।